हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। ये जो है एसपीजी से है, ठीक है। ये किसका है? एसपीडी बुक से, एसपीडी बुक का, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि हम लोग इसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। और ये इससे पहले जो 1275 दरोगा में हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन यानी डायरेक्ट 2 से 3 पेज में ही 3 क्वेश्चन था। जैसे हम लोग देखेंगे एसपीडी का ये पहला क्वेश्चन है, संविधान। यहाँ क्या है कि संविधान, चलिए हम पहले पेन को ले लेते हैं। चलिए, संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी संविधान सभा का गठन किया गया था। किसके तरह किया गया था? ये कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पर किया गया था। यानी संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसके लिए कैबिनेट मिशन आया था भारत में 1946 में, और संविधान सभा का गठन हुआ था क्योंकि संविधान बनाना था। चलिए, संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था कौन? तो हेनरी मैन ने किया था। कौन किया था? तो सबसे पहले कौन किया था? हेनरी मैन ने किया था। हेनरी मैन ने किया था। याद रखिएगा कि संविधान सभा, संविधान जो सभा होगा उस शब्द का पहले प्रयोग कौन किया था? हेनरी मैन द्वारा किया गया था। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन था? तो संविधान सभा का निर्माण जो किया था वो कौन सबसे पहले देश था? अमेरिका था। सबसे पहला देश कौन है? अमेरिका है। और ये कब किया था? तो 1787 में हुआ था, यानी 1787 में हुआ था। समझ गए? यानी संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश हो जाएगा अमेरिका 1787 में। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था कौन? तो संविधान सभा का शब्द जो प्रयोग किया था हेनरी मैन द्वारा किया गया था। चलिए, संविधान सभा के गठन का विचार, संविधान सभा के गठन यानी गठन करना, इस गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया था कब? तो एन रॉय द्वारा। कौन किए थे? ये रखे थे एन रॉय द्वारा। कब? तो 1934 में रखे थे, यानी 1934 में रखे थे। कैबिनेट मिशन भारत आया था। देखिए, कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ आया था? भारत में आया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तब पैंथ्रिक लॉरेंस, है ना, पैंथ्रिक लिखा है, पैंथ्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। ये पूछता है पैंथ्रिक लॉरेंस क्या थे? अध्यक्ष थे। यानी इसी के नेतृत्व में भारत में कैबिनेट मिशन आया था। कब? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, हाँ। तो कौन कौन थे? डायरेक्ट रखिएगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा इसको, स्पॉट ये नहीं, है ना। तो क्रिप्स थे, लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे। यानी क्रिप्स हो गया, ठीक है, लॉरेंस हो गया और अलेक्जेंडर हो गया। तो पैंथ्रिक लॉरेंस हो गया, एवी अलेक्जेंडर हो गया, स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गया। ये 3 सदस्य आए थे, जिसमें से पैंथ्रिक लॉरेंस जो थे ये अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन क्यों आया था? तो वो आया था संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना, यानी कि सत्ता को दे देना, है ना। संविधान सभा का निर्माण करेगा, संविधान बनेगा, फिर धीरे धीरे अपना भारत के हाथ में सौंप देगा। एक बार यानी एक ही बार में छोड़ के जाने से भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि मानिए कि कोई भी सत्ता है और सत्ता को छोड़कर वो डायरेक्ट चला जाएगा तो सब लूटा मारी करना शुरू कर देगा। चलिए, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी, यानी कुल कितने थे? तो 389 सीट मतलब निश्चित किया गया था, जिसमें से 292 यानी 292 ब्रिटिश प्रांत से था, यानी 292, है ना। 92 किससे था? ब्रिटिश प्रांत से था। 4 गो कमिश्नरी क्षेत्र से था और 93 सीट रियासतें से थी, यानी जो रियासत था उससे 93, याद रखिएगा। 292 जो है ब्रिटिश से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से था और 93 सीट देसी रियासत से था। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, कौन? तो अजमेर,
मारवाड़ कौन हो गया, अजमेर मारवाड़ हो गया, बलूचिस्तान हो गया, कुर्ग हो गया और दिल्ली हो गया। याद रखिएगा 4 गो कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन, अजमेर, मारवाड़ थे, बलूचिस्तान थे, कुर्ग थे और दिल्ली थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तब 15 गो थी। संविधान सभा में पूछता है कि कितनी थी, 15 गो थी। संविधान सभा में सीटें आवंटन, संविधान सभा में सीटें आवंटन की गई थी कैसे, तो प्रति 10 लाख यानी 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को सीट आवंटन किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित के द्वारा। चलिए, संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी, संविधान सभा में एससी का था 26 को और एसटी को था 33 को। संविधान सभा में एससी का कितने सदस्य थे, 26 को और एसटी का कितने थे, 33 को थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की कितनी सीटें प्राप्त हुआ, तो यानी कांग्रेस का कितना हुआ, तो 208 को, मुस्लिम का कितना हुआ, 73 को। यानी याद रखिएगा कि जुलाई 1946 के संविधान सभा चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस है जो 208 सीट प्राप्त हुए थे, जबकि मुस्लिम को 73 को हुआ था। वही पूछेगा कि संविधान सभा में एससी एसटी के सदस्यों की संख्या कितने, एससी का था 26 को और एसटी का था 33 को था। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, ये क्वेश्चन पूछता है, तो हैदराबाद के जो है वो भाग नहीं लिए थे। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे, यानी कि देश के विभाजन हुआ उसके बाद संविधान सभा में सदस्य थे कितने, तो 299 थे। कितना, 299। स्वतंत्रता पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद देश में रियासतें थी कितना, 562 को था। कितने रियासत थे, 562 रियासत थे। देखिए तो 500 यानी संविधान सभा के बाद ये हो गया, स्वतंत्रता के बाद कितने रियासत थे, 562 गो रियासत था। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। संविधान सभा आया यानी कैबिनेट मिशन आया, संविधान सभा का गठन हुआ यानी सभा का गठन हुआ कब, जुलाई 1946 को हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ था, है ना, 2 सितंबर 1946 को हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी, ये याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहाँ में, दिल्ली में हुआ था। सदस्य थे 207 सदस्य थे। कितने थे, 207 सदस्य थे, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य ने भाग नहीं लिया था, यानी मुस्लिम सदस्य भाग नहीं लिए थे। मुस्लिम के जो सदस्य थे वो भाग नहीं लिए थे। चलिए, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे, जो संविधान सभा का बैठक यानी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ, जिसमें से 207 सदस्य लिए थे, लेकिन मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो भाग नहीं लिए थे। और उसी में बोलता है कि प्रथम अध्यक्षता कौन किए थे, उसका अध्यक्ष कौन बने थे, तो यही थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये टेम्पोररी में थे, अस्थायी रूप से। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव थे। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था, यानी संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किए थे कौन, तो बेनेगल नरसिंह राव किए थे, बेनेगल नरसिंह राव किए थे, BN राव किए थे। संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। कब, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुआ था। 9 दिसंबर फिर उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुआ था। चलिए, उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे यानी स्पीडी में पढ़ते नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें रहता है। अगर बार बार रिवीजन करते हैं तो क्वेश्चन बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले
यानी सबसे पहले लाया गया था, किसका उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। चलिए, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था कौन? तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। कब? 13 दिसंबर 1946 को किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया, यानी उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया। कब? तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को किया गया। उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा गया। कब क्या कहा गया? उद्देशिका जो प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू, उसी को प्रस्तावना कहा गया। ब्रिटिश भारत का सबसे पहले प्रस्तावना है ना, ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था। कब किया गया था? 1919 के अधिनियम में किया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू हुई थी कब? तो हम भारत के लोग से, यानी कि जो प्रस्तावना जो शुरू हुआ है कब? वो शुरू में ही लिखा गया है हम भारत के लोग। प्रस्तावना बोलिए या तो उद्देशिका, लिया गया कहाँ से? ये लिया गया अमेरिका से हम लोग लिए हैं। जो लिखने का तरीका है ये वो है ना, वो कहाँ से हम लोग लिए हैं? तो अमेरिका से लिए हैं। वही बोले प्रस्तावना के जो भाषा लिया गया वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और उद्देशिका कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना को संबोधित किया गया एक बार, है ना, यानी कि संविधान प्रस्तावना जो है हम लोग का जो उद्देशिका है उसको एक बार संशोधित किया गया। कब? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। यानी कि संविधान प्रस्तावना का एक बार संशोधन हुआ। कब? तो 1976 में हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रस्तावना को संविधान का अंग यानी भाग या अंग स्वीकार किया गया। यानी प्रस्तावना को यानी बोला गया क्या कि संविधान का ये अंग है, भाग है, ये बोला। कौन बोला? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में बोला गया। कब? तो ये 1973 में बोला गया। संविधान सभा की आत्मा है प्रस्तावना। संविधान सभा की आत्मा क्या है? तो आत्मा है प्रस्तावना। यहाँ क्या है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा। यानी प्रस्तावना को, ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा। कौन कहा ये? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, यानी भारत के संविधान का, यानी कि वो जो बुक है यानी संविधान उसका आत्मा है। कौन है? तो ये प्रस्तावना है। ये कौन कहा था? ठाकुर प्रसाद भार्गव किए थे। B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। यानी भारतीय संविधान की आत्मा कहा था किसको? तो B.R. अम्बेडकर जो है अनुच्छेद 32 को आत्मा कहे थे। संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहे थे B.R. अम्बेडकर। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? देखिए, तो अनुच्छेद 19 को संविधान की आत्मा कौन कहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही पूछेगा B.R. अम्बेडकर किसको कहें भारतीय संविधान की आत्मा? तो अनुच्छेद 32 को। और एक जो है भारतीय संविधान की, यानी भारत के जो संविधान की प्रस्तावना को ही क्या बोले वो कि आत्मा है। कौन बोले? ठाकुर प्रसाद भार्गव बोले। लेकिन B.R. अम्बेडकर किसको बोले? अनुच्छेद 32 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्टिकल 19 को कहे थे। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति का जन्म कुंडली कहा। यानी प्रस्तावना को अब क्या बोलते हैं? एक और आते हैं जो भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली है। ये कौन है? तो K.M. मुंशी बोलते हैं क्या कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान यानी भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? B.R. अम्बेडकर। ये क्या है? एक पवित्र दस्तावेज है ये B.R. अम्बेडकर। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। कब? 26 जुलाई 1947 को किया गया था। 26 जुलाई 1947 को किया गया था। भारत के संविधान को, यानी भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियां की कुल संख्या कितनी थी? तो 13 थी। यानी 13 को समिति बना था। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था। यानी प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। कौन थे?
वी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितने थे? तो 7 वो थी। कितने? 7 वो थी। संविधान के प्रारूप पर बहस हुआ था 114 दिन। याद रखिएगा कितना दिन बहस हुआ था? 114 दिन। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया गया था, यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष, ठीक है, प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में डॉक्टर वी आर अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो इनका जो निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ? विभाजन हो गया। विभाजन के बाद, है ना, विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी से के पुणे से हुआ था। याद रखिएगा पहले कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल से, यानी पूर्वी बंगाल से हुआ था। तो विभाजन हो गया। विभाजन हुआ उसके बाद जो मतलब आते हैं वो बम्बई, यानी कि प्रेसिडेंसी के पुणे से आते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन बनते हैं? तो कानून मंत्री कौन थे? वी आर अम्बेडकर थे। है ना, वी आर अम्बेडकर। अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल। अंतरिम सरकार पूछेगा तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री पूछेगा, यानी स्वतंत्र भारत हम लोग का स्वतंत्र हो गया, वो कौन थे वित्त मंत्री? षणमुख चेट्टी, है ना, आर के षणमुख चेट्टी थे। चलिए, यानी कि ये आपका इसमें क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, लगेगा आपको आसान, देखिए देखने में लगेगा आसान, लेकिन क्वेश्चन अच्छा। झंडा समिति का, है ना, झंडा समिति या संचालन समिति या नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति, संचालन समिति, नियत समिति यानी नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल कितना? 15 सदस्य थे। यानी संघवाद के कौन थे? संघ संविधान की समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने सदस्य थे? तो 15 थे। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांत के जो संविधान समिति और सलाहकार समिति को कौन थे? ये वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति के कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल यानी मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। कब? तो 22 जुलाई 1947 को। झंडा दिवस मनाया गया था। कब? 22 जुलाई को मनाया गया। झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय है भारतीय 2/11/18। याद रखिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान ये पूछा था, बिहार पुलिस में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है, पूछ देता है, बीपीएससी में पूछा था ये क्वेश्चन। तो संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितने? तो 11 को कुल अधिवेशन हुए थे। कुल अवधि यानी 165 दिन का हुआ था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया, यानी संविधान सभा द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा कि संविधान सभा ही है जो भारतीय संविधान को अपने अंदर रखा, यानी अपनाया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब? संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया कब? तक 24 जनवरी 1950 को किया गया था। 24 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम को कब? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को।
जो संपूर्ण संविधान है पूरी तरह से संविधान के हक में, तो 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान लिखा गया। मूल संविधान लिखा गया था किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेख है ना, सुलेख कौन थे? यानी कि लिखा हुआ माने कि हम या कोई भी अपना लेटर लिखवा रहा है ना, उनका हैंड राइटिंग मतलब थोड़ा अच्छा नहीं था, तो एक वो आते हैं सुलेखा आते हैं, वो कहाँ के? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये हैं जो लिखते हैं संविधान को, यानी उसको जो लिखा हुआ है उसी को अपना हैंड राइटिंग में लिखते हैं क्योंकि इनका हैंड राइटिंग अच्छा था। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया है, ये कौन? तो नंदलाल बोस किया था, यानी जो उसमें चित्र भी बनाया गया है तो कौन था? ये नंदलाल बोस था। संविधान सभा का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया, तो नामकरण संविधान का नामकरण भारतीय संविधान के रूप में किया गया अनुच्छेद 393 यानी 393 में किया गया, अनुच्छेद 393 में किया गया। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को, यानी कि बी आर अम्बेडकर को क्या बोला जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। भारतीय संविधान की प्राकृतिक है कैसा? तो एकात्मक है, यानी एकात्मक है और संघात्मक है। क्या है इसका? प्राकृतिक कैसा है? नेचर, यानी नेचर कैसा है इसका? नेचर। तो एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। भारत एक धर्म है ना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, यानी धर्मनिरपेक्ष है यानी सभी धर्म, यहाँ पे सारा सब धर्म रहते हैं। भारत एक गणतंत्र है का अर्थ है भारत में राष्ट्र का प्रधान, यानी राष्ट्र का जो प्रधान होगा राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। ये क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। भारत का संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ये क्वेश्चन पूछता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, कौन कहा है? तो केसी वियर ने कहा है, तो केसी वियर ने कहा है। ये हम लोग देखें स्पीडी का, यानी कि अभी इसमें और क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं या इसको सेकेंड पार्ट में हम लाएंगे, ठीक है। यानी कि इसमें तब तक के लिए, यानी कि ये आपका पार्ट 1 हो गया, ठीक है। और इसमें है बहुत सारा क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, बड़ा बनेगा तो फिर इसमें दिक्कत होगा। चलिए तो ये बिना है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।